मंगलकारी, संकटहारी, गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर अपनी ओर से और आप सभी महानुभावों की ओर से ज्योति स्वरूप गुरु पद को सादर नमन समर्पित करते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक पौराणिक घटना के साथ करूंगा। कहते हैं महर्षि नारद भगवान के सानिध्य में बैठकर जीवन के कल्याण की मंगलकारी बात कर रहे थे। चर्चा के दौरान नारद ने भगवान के सामने जिज्ञासा व्यक्त की कि भंते, जीवन में गुरुजनों के दर्शन, सत्संग और सानिध्य से किस पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है? भगवान महर्षि के प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए। प्रश्न की गंभीरता और महत्व को समझा। भगवान ने कहा कि महर्षि, बेहतर होगा कि तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम मुझसे लेने की बजाय तुम यहां से सीधे नरक के द्वार पर जाओ। वहां पर अभी अभी 7वीं नरक की दहलीज पर एक कीड़ा पैदा हुआ है। तुम वहां जाकर के अपने प्रश्न को पूछो उस कीड़े से। भगवान की आज्ञा पाकर नारद नरक के उस कीड़े के पास पहुंचते हैं और जैसे ही अपना प्रश्न रखते हैं, कीड़ा कुछ बोले उससे पहले ही उसका आयुष्य पूर्ण हो जाता है और कीड़ा मर जाता है। नारद मन में खिन्न होते हैं कि प्रश्न का जवाब न मिला, आना जाना व्यर्थ गया और कीड़ा भी मुफ्त में मर गया। वापस भगवान के पास पहुंचे, हकीकत बताई तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद, इस बार तुम अमुक जंगल में जाओ। उस जंगल में हिरणी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, वो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देगी। नारद वहां भी जाते हैं, किंतु वहां भी यही घटना घटित होती है। जैसे ही नारद अपना प्रश्न पूछते हैं कि तभी हिरणी का बच्चा थोड़ा सा छटपटाता है और उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नारद आश्चर्यचकित होते हैं, तो क्या गुरुजनों के दर्शन, उनके सत्संग और उनके सानिध्य से किसी की मृत्यु हो जाती है? वापस भगवान की सेवा में पहुंचते हैं। कहते हैं, प्रभु,
पहले कीड़ा मर गया, अब हिरण मर गया। आप ही मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। भगवान ने कहा, नारद थोड़ा सा धीरज रखो और इस बार अमुक नगर में अमुक व्यापारी के घर में गाय ने एक बछड़ी को जन्म दिया है, तुम उस बछड़ी से जाकर अपने प्रश्न का समाधान ले लो। नारद फिर गाय के बच्चे के पास पहुंचते हैं, किंतु इस बार भी ऐसी ही घटना घटित होती है और गाय का बछड़ा भी मर जाता है। नारद के मन में प्रायश्चित के भाव उठते हैं कि भगवान को भी न जाने क्या क्या सूझती है कि मुझे पहले तो कीड़े के पास भेजा, फिर मुझे हिरण के पास भेजा और अब गाय के पास भेजा। गाय का बछड़ा भी मुझे देखकर मर गया। अरे मुझे ऐसा नहीं जानना कि गुरुजनों के दर्शन, सत्संग और सानिध्य का क्या लाभ मिलता है। मुझ पर तो लगातार किसी न किसी के वध का पाप चढ़ता चला जा रहा है। वापस पहुंचते हैं भगवान के पास, समस्या सुनाते हैं। भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, अभी अभी अमुक राजा के यहां पर राजकुमार का जन्म हुआ है, तुम उसके पास जाओ और उससे अपना प्रश्न पूछ लो। नारद कहते हैं, भगवान अरे कीड़ा मरा तो मैं जानता था, हिरण मरा तो मैं जानता था, गाय का बछड़ा मरा तो उसका साक्षी भी मैं ही बना, पर अगर आपने मुझे राजकुमार के पास भेजा और राजकुमार मर गया तो सैनिक लोग मेरी तो मिट्टी पलीत कर देंगे। मैं भगवान राजकुमार के पास नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, नारद तुम मेरे वचनों पर आस्था रखते हुए जाओ अमुक नगर की तरफ राजा के पास। डरते डरते नारद अमुक नगर में पहुंचते हैं राजा के दरबार में और जाकर कहते हैं कि वह भगवान के आदेश से आपके राजकुमार के दर्शन करने के लिए आए हैं। राजा चौंकता है, उसके बच्चे में ऐसी कौन सी खासियत है कि स्वयं महर्षि नारद बैकुंठ लोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आए हैं। राजकुमार को लाया जाता है और राजकुमार को देखते ही नारद के मन में संदेह और शंका पैदा होती है, कहीं ये मर न जाए, कहीं ये मर न जाए। पर राजकुमार को सामने लाया जाता है, राजकुमार मरता नहीं है। नारद थोड़ा सा धीरज रखते हुए अपना प्रश्न पूछते हैं, अहो राजकुमार, मैं भगवान के आदेश से तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे बताओ कि गुरुजनों के दर्शन, सत्संग और सानिध्य का क्या लाभ होता है। नवजात शिशु राजकुमार मुस्कुराने लगता है और एक अनोखे अंदाज में अपनी ओर से वाणी का उपयोग करते हुए कहता है कि महर्षि, क्या आप अभी तक भी नहीं समझ पाए कि गुरुजनों के दर्शन, सत्संग और सानिध्य का क्या लाभ होता है? बोले, नहीं भाई, मैं नहीं समझ पाया। राजकुमार ने कहा, महाराज, सच्चाई तो यह है कि आपने एक वक्त में आकर के एक कीड़े को दर्शन दिए, वही कीड़ा मर करके हिरण बना। आपने आकर के हिरण को दर्शन दिए, हिरण अपनी छोटी योनि से मुक्त होकर के गौ की पवित्र योनि को उपलब्ध हुआ। आपने गाय के बछड़े को आकर के दर्शन दिए और वहां से मर करके मैं राजकुमार बना। यही है व्यक्ति के लिए गुरुजनों के दर्शन, सत्संग और सानिध्य का पुण्य परिणाम, पुण्य प्रताप कि एक कीड़ा मर करके हिरण बनता है, हिरण मर करके गाय का बछड़ा बनता है और गाय का बछड़ा मर करके राजकुमार के रूप में, समृद्धिशाली योनि के रूप में जन्म लेता है।
गुरु पूर्णिमा, जो अपने आप में हम सब लोगों को इस बात का संकेत देती है कि आज का दिन गुरुजनों का दिन है और आज का दिन शिष्यजनों का दिन है। गुरु तो वह होता है जो कि हमें भव सागर से पार लगा दिया करता है। गुरु तो वह हुआ करता है जो कि हमें अपने जीवन में जीना सिखाया करता है। गुरु तो उस शिल्पकार का नाम है जो कि अपने ज्ञान के हथौड़े और अंतर्दृष्टि की छेनी के द्वारा हमारे जीवन के अनगढ़ पत्थर को भी घड़ घड़ कर, खोट निकाल निकाल कर और पाषाण को भी मंदिर की प्रतिमा का रूप बना दिया करता है। गुरु तो उस कलाकार का नाम है जो हमारे जीवन के कोरे कागज में भी अपने ज्ञान के विशिष्ट इंद्रधनुष उकेर करके उसको एक सुंदर चित्र बना दिया करता है। गुरु तो उस माझी का नाम है जो कि व्यक्ति को इस पार से उस पार पहुंचा दिया करता है। गुरु तो उस माली का नाम है जो कि हमारे बीज को भी जमीन में उतार करके बरगद बना दिया करता है। गुरु तो उस सरोवर की तरह होता है जो कि अपने लिए नहीं वरन अपने द्वार पर आने वाले पथहारों की प्यास बुझाने के लिए पानी संजोया करता है। गुरु तो उस तरोवर का नाम है जो कि अपनी ओर से अपनी शांति की शीतलता दूसरे लोगों को प्रदान करता है। गुरु तो उस मेघ मल्हार का नाम है जो कि अपने लिए नहीं वरन प्राणी मात्र की शांति और तृप्ति के लिए वर्षा करता है। दुनिया में और सारे संबंध तो सांसारिक होते हैं, पर एकमात्र गुरु और शिष्य का संबंध ही ऐसा संबंध होता है जिसे कि हम शब्दातीत कहेंगे। लोग जाकर के मंदिर में भगवान की पूजा किया करते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि भगवान अपने आप को किसी प्रतिमा में प्रकट नहीं करता। भगवान तो जब भी अपने आप को प्रकट करता है तो किसी गुरु के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु किसी नाम का नाम नहीं है, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु तो अपने आप में एक चेतना है, गुरु तो अपने आप में एक प्राण है, गुरु तो अपने आप में एक आत्मा है। सच्चाई तो यह है कि जिस आदमी को गोविंद को देखना है वह गुरु में अपने आप में गोविंद को देखे। गुरु तो अपने आप में गोविंद को ही सांसों सांस में बसाता है। गुरु तो उस आत्मा का नाम है जिसकी हर धड़कन में परमात्मा समाया हुआ रहता है, जो अगर सांस लेता है तो उस प्रभु के नाम की और अगर भोजन भी करता है तो उस प्रभु के नाम के प्रसाद समझकर। गुरु अगर किसी के घर जाता है तो घर नहीं जाता, उसके लिए हर घर भी परमात्मा का मंदिर हुआ करता है, और अगर वो किसी के घर भी जाता है तो किसी परमात्मा की 3 परिक्रमा लगा रहा होता है। गुरु अगर भोजन करता है तो अपने शरीर के लिए नहीं करता, वो तो अपने भीतर बैठे हुए गोविंद को, अपने भीतर बैठे हुए भगवान को अपना भोग चढ़ाता है और कहता है, लो प्रभु ये प्रसाद स्वीकार करो। अगर गुरु अपनी ओर से शिष्यों के पास बैठकर जीवन के उपदेश देता है, धर्म शास्त्र के पाठ पढ़ता है, तो ऐसा करके वह शिष्य को अपना शिष्य नहीं बनाता, वरन शिष्य को भी परमात्मा के मार्ग पर 4 कदम आगे बढ़ा रहा होता है। गुरु तो वही होता है जो शिष्य को शिष्य न रहने दे, सेठ वही होता है जो नौकर को नौकर न रहना दे। असली सेठ वह होता है जो अपने नौकर को भी इतना योग्य बना दे कि आने वाले कल को नौकर भी सेठ बन जाए, और गुरु भी शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता। अगर कोई गुरु शिष्य को मात्र शिष्य रहने दे तो इसका अर्थ यह है कि गुरु का कोई न कोई स्वार्थ था। गुरु की पूर्णता तो तभी है जब वह शिष्य को भी गुरु बना दे और शिष्य को भी परमात्मा तक
पहुंचा दे तो ही गुरु पद की सार्थकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी तीर्थ की यात्रा करना चाहता है, हरिद्वार में डुबकी लगाना चाहता है, किसी गंगा में अवगाहन करना चाहता है, तो मैं कहूंगा तुम गुरु पद के सानिध्य में रहो, गुरु के चरणों में जाकर बैठो, उनके जीवन की शांति को अपनी शांति बनने दो, गुरु की तेजस्विता को अपनी तेजस्विता बनने दो, और गुरु के पास बैठकर ज्यादा बोलो मत, गुरु के पास बैठकर मौन रहकर गुरु की चेतना में से जो आभा मंडल बिखर रहा है, उस आभा मंडल का आनंद, उस आभा मंडल का प्रकाश अपने आप पर आने दो। गुरु ही गंगा, गुरु ही तीर्थ। असली गंगा तो गुरु के चरणों में होती है, असली तीर्थ तो गुरु से ही हुआ करता है। सच्चाई तो यह है कि किसी स्थान पर मंदिर बनाने से वो स्थान तीर्थ नहीं बना करता, वरन गुरुजन जाकर के जहां पर अपनी साधना करते हैं, गुरुजन जाकर के जहां पर अपनी पवित्र वाणी का उपदेश दिया करते हैं, गुरुजन जहां जाकर के अपना जन्म ले लिया करते हैं और जहां पर सिद्धि और निर्वाण को उपलब्ध कर लिया करते हैं, वो हर स्थान अपने आप में मंदिर और तीर्थ हो ही जाया करता है। अगर आप लोग 51 दिन तक इस गांधी मैदान के सत्संग प्रांगण में बैठकर अगर सत्संग का आनंद ले रहे हैं और गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर जीवन की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा कि अगर 51 दिन तक इस गांधी मैदान में लगातार सत्संग होता रहा, तो इस गांधी मैदान की मिट्टी को भी अगर आप अपने माथे पर चढ़ाएंगे, तो ये माटी भी किसी तीर्थ भूमि के समान कल्याणकारी हो जाएगी। कि जहां पर बैठकर लोग सत्संग करते हो, जहां पर बैठकर लोग जीवन के कल्याण की बातें करते हो और आत्मा से आत्मा का संवाद करते हो, वो हर स्थान अपने आप में मंदिर और तीर्थ हो ही जाया करता है। इतना ही नहीं, अगर आप अपने स्वयं के घर में भी किसी एक कोने पर बैठकर रोजाना आधे घंटा प्रार्थना और प्रभु भजन करते हो, जहां पर आधे घंटे बैठकर आप आगम पिटक या गीता पढ़ते हो, वो स्थान भी अपने आप में मंदिर और तीर्थ के समान हो ही जाया करता है। लोग भगवान की पूजा करते हैं ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महादेव के रूप में, ऋषभ देव या महावीर के रूप में। पर अगर कबीर के दोहे को याद किया जाए तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की सो गोविंद दियो बताए। अगर कबीर के इस प्रसिद्ध दोहे का आनंद लिया जाए तो आदमी के सामने दो लोग एक सामने खड़े हों, एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ गोविंद है, आदमी सोचेगा पहले किसको अपने दुआ सलाम समर्पित किए जाएं, पहले किसके पांव की धूल को अपने माथे पर लगाया जाए। कबीर कहते हैं, ऐसी अगर स्थिति आ पड़े तो पहले गुरु तत्व की अभिवंदना करना, क्योंकि गुरु अगर राजी रहे तो गोविंद फिर आते रहे। गुरु ही तो वह जरिया है जिसने कि हमें गोविंद का रास्ता दिखाया। गुरु ही वह माध्यम है, गुरु ही वह सरल रास्ता है, वरना उस निराकार को, उस परम आनंद को, उस परम तत्व को याद करना और अपने दिलो दिमाग में बसाना, ये कोई साधारण बात नहीं है। जैसे अंधेरे में दीपक आधार बनता है, सहायक बनता है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन के कल्याण में, प्रभु के पवित्र मार्ग पर चलने के रास्ते में गुरु बहुत बड़ा सहायक बनता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अंधेरे में दीपक, अमावस की रात में जैसे दीपक सहयोगी होता है, वैसे ही गुरु सहायक होता है। जैसे डिलीवरी केस में धाय माता
नर्स एक सहायक बना करती है, ठीक इसी कदर गुरु भी व्यक्ति के लिए सहायक बना करता है। क्या है गुरु तत्व? क्या है गुरु की शक्ति? इसे आप यूं समझे, कहते हैं एक बार स्वामी समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे थे। दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि बीच में एक नदी आई। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, वत्स तुम यहां पर ठहरो, मैं नदी को पार करता हूं। जब नदी को पार कर लूं तो मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा कि बेटा कोई खतरा नहीं है, तुम भी आ जाओ तो तुम चले आना। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, आप यहां पर रुकिए और मैं नदी को पार करता हूं। अगर मैं नदी को पार कर जाऊं तो आप भी पधार जाइएगा। गुरु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, पहले मैं जाऊंगा। शिवाजी ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा। समर्थ गुरु रामदास ने कहा पहले मैं जाऊंगा। शिवाजी ने कहा मैं जाऊंगा। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, पर पता नहीं समर्थ गुरु रामदास ने फिर क्या सोचा और कहा, अच्छा तेरी इतनी ही जिद है तो जा। छत्रपति शिवाजी रवाना हो जाते हैं, नदी को पार करने लगते हैं और जब उस किनारे पहुंच जाते हैं तो गुरु को संकेत देते हैं कि प्रभु पधार जाइए। गुरु भी पहुंच जाते हैं नदी के पार और दोनों जब आगे बढ़ने लगते हैं तो चलते चलते समर्थ गुरु रामदास कहते हैं, बेटा आज तुमने एक बड़ा अपराध किया है। बोले, गुरुदेव मैंने अपराध किया है, क्षमा करें, ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर डाला? समर्थ गुरु रामदास ने कहा, आज मुझे पीड़ा हो रही है कि आज मेरे सबसे प्यारे शिष्य ने अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं? छत्रपति शिवा क्या अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की सोच भी सकता है? सपने में भी वो ऐसा नहीं सोच सकता। भगवान आप ही जरा मुझे बताइए कि अगर मेरे रहते आप नदियां में उतरते और आप कहीं डूब जाते तो? समर्थ गुरु रामदास ने कहा, क्या एक गुरु अपने रहते हुए अपने शिष्य को डूबने देगा? ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं जाऊं और नदिया को पहले पार करूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा, गुरुदेव अगर ये छत्रपति शिवा अगर डूब जाता तो इस देश को, इस समाज को कोई कमी ना होती, पर अगर समर्थ गुरु रामदास अगर डूब जाते तो छत्रपति शिवा की वो ताकत नहीं थी कि वो वापस किसी समर्थ गुरु रामदास को पैदा कर सके। अगर छत्रपति शिवा डूब जाता तो समर्थ गुरु रामदास में इतनी ताकत है कि वो 36 और छत्रपति शिवाजियों को पैदा कर सकता था, पर अगर गुरु डूब जाता तो मुझ में तो ये ताकत नहीं थी कि मैं एक भी समर्थ गुरु रामदास को पैदा कर सकूं। ये है गुरु की ताकत, ये है वो ताकत जो कि इंसान के भीतर ये जज्बा जगाती है, ये समर्पण और ये श्रद्धा जगाती है कि गुरु अगर रहेगा तो आदमी के लिए तिरने और तिराने के 100 मौके रहेंगे, पर अगर गुरु ही डूब गया तो तुम्हारी तो नैया 100% डूबी हुई ही समझो। मां का मूल्य है, पर मां तो केवल चलना सिखाती है, पर गुरु हमें जीना और तिरना सिखाया करता है। इसलिए मां के बाद अगर धरती पर इस इंसान जाति पर किसी का पहला और अंतिम उपकार है, अंतिम और पहला अगर कोई एहसान है, पहला और अंतिम अगर कोई ऋण है, तो श्रद्धा पूर्वक कहूंगा वो एकमात्र गुरु
तत्व का ऋण है। और जो व्यक्ति अपनी ओर से गुरु पद के प्रति रहने वाले ऋण को उतारने के लिए तत्पर नहीं होता, वो व्यक्ति सदा सदा कर्जदार रहता है। अपने जीवन में अगर आपने किसी से एक अक्षर भी सीखा है, केवल एक अक्षर भी अगर आपने किसी से सीखा है, तो आप इतने मात्र से भी उस गुरु तत्व के एहसानमंद हो गए। माता पिता भी व्यक्ति के गुरु होते हैं, शिक्षक भी व्यक्ति का गुरु होता है, महात्मा भी व्यक्ति का गुरु होता है। जिन जिन से भी हमें ज्ञान की रोशनी मिली, वे सारे लोग हमारे लिए गुरु के समान हैं। इसीलिए कहा जाता है, हरि रूठ जाए तो चल जाएगा, पर गुरु नहीं रूठा जाना चाहिए। हरि रूठ जाए तो चल जाएगा, पर गुरु का रूठना व्यक्ति के लिए फायदेमंद कतई नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने लिए गुरु तत्व के प्रति सम्मान के भाव से भरा हुआ रहे। गुरु तो रमता जोगी होता है। मैंने कहा, मां और बेटे का संबंध स्वार्थ से जुड़ा हुआ हो सकता है, पति और पत्नी का संबंध मोह से बंधा हुआ हो सकता है, पर गुरु और शिष्य का नाता एकमात्र मुक्ति सापेक्ष होता है। मैं भी आगे बढ़ूं, तुम भी आगे बढ़ो। गुरु और शिष्य का नाता ऐसा नहीं होता कि जिसमें गुरु कहता हो मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे आओ। गुरु तो कहते हैं हम सब साथ साथ हैं, मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, और इस तरह से आगे बढ़ो। मोह में बंधता नहीं है गुरु, उसके पांव कहीं अटकते नहीं हैं। गुरु तो वह होता है जिसका मन तो स्थिर है, पर पांव सदा चलते रहते हैं। वो शहर में रहता है तो भी जंगल का जोगी होता है, और अगर जंगल में रहता है तब भी वह प्रभु का जोगी बना हुआ रहता है। जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। दिल उसका कहीं न फंसता है, दिल उसका कहीं न फंसता है। तन मन में चैन बरसता है। जंगल में जोगी रहता है। सभी साथ साथ गुनगुनाएंगे। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। दिल उसका कहीं न फंसता है, वो दिल उसका कहीं न फंसता है। तन मन में चैन बरसता है। खुश रहता नंग मलंगा है। जय हो। एक ऐसा जोगी, एक ऐसा गुरु जो कि जंगल में रह रहा है, और किस तरह से उसके दिन गुजरते हैं, और किस तरह से वह अपने परम प्रभु में लीन रहता है, और किस तरह से इंसानियत का भला करता है। खुश रहता नंग मलंगा है, नैनों से बहती गंगा है। खुश रहता नंग मलंगा है, नैनों से बहती। जो आ जाए तो चंगा है, जो आ जाए तो चंगा है। मुख रंग भरा सतरंगा है। ओ
कभी जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी पंछी भी पास में आते हैं। ऐसे गुरु के पास कौन कौन आते हैं कि जो जंगल में अपना रमण कर रहा है, अपने भीतर में अपना आनंद रमण कर रहा है, जो कि ज्ञान का सागर है और शांति का तीर्थ है, कि जिसके पास बैठने मात्र से ही जीवन को सुकून मिलता है, मन के विकार छंटते हैं, मन का तमस कम होता है। पंछी भी पास में आते हैं, पंछी भी पास में आते हैं और सागर गीत सुनाते हैं। पंछी भी पास में आते हैं और सागर गीत सुनाते हैं। पेड़ों से रिश्ते नाते हैं, वो पेड़ों से रिश्ते नाते हैं, बादल उसको नहलाते हैं। नहीं परवाह कीने मरने की, नहीं परवाह कीने मरने की, नहीं चिंता खाने पीने की, नहीं परवाह कीने मरने की, नहीं चिंता खाने पीने की, ना दिन की सुध न महीने की, ना दिन की सुध न महीने की, ना हवा हालत पीने की। जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। पंछी भी पास में आते हैं और दरिया गीत सुनाते हैं, पेड़ों से रिश्ते नाते हैं, बादल उसको नहलाते हैं। कि ऐसा रमता जोगी कि जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, कि जिसको कोई अपने से प्रयोजन नहीं होता, वो तो सरोवर की तरह केवल लोगों की प्यास बुझाता है, तरवर की तरह लोगों को अपनी शीतलता देता है, और किसी मेघराज की तरह, किसी काली काली बदरिया की तरह रुमझुम बरसता है और उसका बरसना होता है, और इधर मोरों का नृत्य करना होता है। केवल मीरा ही अपने घुंघरू बांध करके करताल नहीं बजाती, केवल सूरदास ही एक तारा नहीं बजाया करते, वरन जब जब इधर करताल बजता है तो उधर प्रभु के पांव थिरकने के लिए खुद ही तत्पर हो जाया करते हैं। अरे एक तारा यहाँ बजता है और गीत वहां पर गुनगुनाया जाता है, चंदन यहाँ घिसा जाता है और तिलक वहां हुआ करता है। ये तो जब जब भी किसी चंदन बाला के आंखों से आंसू की धार बहते हुए एक दिल की पुकार उठती है, तब अपने आप ही उसके द्वार पर महावीर आ ही जाया करते हैं। ये गुरु और शिष्य के नाते और रिश्ते तो होते ही इतने अनोखे और अद्भुत हैं कि और लोग तो गुरुओं को ढूंढते फिरते हैं, पर सच्चे गुरु सच्चे शिष्यों को भी तलाशते रहते हैं। जीवन में चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप जैन हो, पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक आह्वान अवश्य करूंगा कि व्यक्ति चाहे जिस धर्म का अनुयायी क्यों न हो,
पर वह अपने जीवन में सिख होना जरूर सीखे। सिख शब्द का अर्थ ही होता है जो सीखता है उसका नाम सिख होता है। सिख कोई धर्म नहीं है, सिख कोई पंथ नहीं है, वरन वो हर आदमी सिख होता है जो सदा अपने गुरुजनों के पास बैठ करके सीखने को तत्पर रहा करता है। इसलिए मैं भी सिख हूं, और सिख शब्द बना ही शिष्य से है कि जहां पर एक शिष्य अपने आप को गुरु तत्व के लिए कुर्बान करता है, कि जब राजा रणजीत सिंह और सिख धर्म के महान गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह अपने शरीर को त्यागने के लिए तत्पर होते हैं कि तभी उन्हें लगता है कि उनके मरने के बाद लोग उनकी पूजा करते रहेंगे। वे अपने सारे शिष्यों को एकत्रित करते हैं। हजारों शिष्य गुरु गोविंद सिंह के पास पहुंचते हैं। गोविंद सिंह अपने सारे शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, बच्चों याद रखना, मेरे मरने के बाद मेरा कोई समाधि मंदिर मत बनाना, ये गुरु की आज्ञा है। सारे शिष्यों में सन्नाटा छा गया। एक तरफ गुरु कहते हैं कि कल का दिन उनका आखिरी दिन है, और साथ में ये भी घोषणा कर रहे हैं कि उनके मरने के बाद कोई भी उनका शिष्य उनका समाधि मंदिर नहीं बनाएगा। सन्नाटा छा जाता है। गुरु अपनी वाणी आगे कहते रहते हैं। सांझ ढल जाती है। अगले दिन सुबह जब गुरु गोविंद सिंह अपने शरीर को त्यागने को तत्पर होते हैं कि तभी वो फिर कहते हैं शरीर को त्यागने से पहले, मेरे शिष्यों याद रखना कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए समाधि मंदिर मत बनाना, और हां, अगर किसी ने भी मेरे लिए समाधि मंदिर बना लिया तो ये मेरा अभिशाप है कि वो वंशहीन हो जाएगा। इतना बड़ा अभिशाप देकर के गुरु चले गए। 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए। राजा रणजीत सिंह ने सारी जमात को न्योता दिया और कहा था कि आप लोगों को याद है कि गुरु गोविंद सिंह ने जाते वक्त क्या कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरे पीछे मेरा समाधि मंदिर बनाएगा वो वंशहीन हो जाएगा। मैंने गुरु की वाणी को लगातार 12 दिन तक चिंतन किया है, और चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राजा रणजीत सिंह अपने गुरु के नाम को अमर रखने के लिए, अपने गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए उनका समाधि मंदिर अवश्य बनाएगा। लोगों ने कहा, राजा रणजीत सिंह जी साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि गुरु ने क्या अभिशाप दिया था? राजा रणजीत सिंह ने कहा, हां, मुझे पता है कि गुरु ने क्या अभिशाप दिया था। गुरु ने जाते वक्त कहा था कि अगर उनका किसी ने समाधि मंदिर बनाया तो वंशहीन हो जाएगा। अरे अगर किसी गुरु के नाम को रखने के लिए उसके शिष्य को वंशहीन भी होना पड़े तो राजा रणजीत सिंह इसके लिए अपनी कुर्बानी देगा। राजा रणजीत सिंह अपनी कुर्बानी देगा, और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि समाधि मंदिर बनता है, और जिस दिन समाधि मंदिर की प्रतिष्ठा की वेला आती है उसी दिन राजा रणजीत सिंह का बेटा मर जाता है। और उसकी लाश को जलाते समय राजा रणजीत सिंह केवल इतना ही कहते हैं, मुझे अपने बेटे के मरने पर गम तो जरूर है, पर मुझे खुशी है कि गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य आखिर अपने गुरु के काम आया, और इस तरह से अपनी कुर्बानी देकर के उसने अपने को मिटाया पर अपने गुरु को स्थापित किया। वही व्यक्ति कि जो अपने आप को मिटा डालता है और गुरु को अपने आप में स्थापित कर लेना चाहता है, गुरु के अनंत अनंत प्रेम, अनंत अनंत आशीष और वात्सल्य ऐसे ही शिष्यों पर सदा सदा बरसा करते हैं। जो आदमी गुरु की छोटी सी
उपेक्षा, छोटे से उपालंब को सुनकर अगर अपने आप में खिन्न, अपमानित खुद को महसूस करना समझ लेता है, मैं समझता हूं ऐसा करने वाला व्यक्ति गुरु के आशीषों से वंचित हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कि गुरु के आश्रम का कचरा निकाला, टोकरी में डाला, टोकरी भूल से बीच में रह गई। गुरुजी आए, ठोकर लगी, गुरुजी गिर पड़े, गुरुजी को आया गुस्सा, पास में पड़ी थी बेंत, उठाए और 5-7 दयानंद सरस्वती की पीठ पर दे मारा। जब 7 बेंत मारी जा चुकी तो दयानंद सरस्वती ने क्षमा मांगते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरे कारण आपको गुस्सा आया, आज मेरे कारण आप गिर पड़े, आज मेरे कारण आपकी अवहेलना हुई, मुझे आप बालक समझे और मुझे क्षमा करें। दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि इसके गुरु ने जब यह देखा कि गुरु के द्वारा बेंत मारे जाने पर भी उसका शिष्य उतना ही शांत और क्षमा की मूर्ति बना हुआ रहा, कि तभी गुरु ने हाथ उठाया, अपने शिष्य के माथे पर रखा, पीठ पर हाथ फैलाया और कहा, बेटा जा, तुम्हें तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद मिल रहे हैं, तू खूब फलेगा और फूलेगा और पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा। जब भी गुरु दयानंद सरस्वती गंगा में स्नान करने के लिए जाते और पीठ, नंगी पीठ लेकर के बाहर निकलते, लोग उनसे पूछते कि आपके पीठ पर ये किसका निशान है? वो कहते सब कुछ इसी की मेहरबानी है। आज मैं जो कुछ हूं वो सारा इसी की मेहरबानी है। सच्चाई तो यह है कि जिस आदमी ने अपने लिए गुरु की बैत खाना भी स्वीकार कर लिया, उस व्यक्ति को गुरु के ऐसे आशीष मिल गए। वो बैत नहीं थी, वो बैत भी अपने आप में ज्ञान का वो डंडा था, वो बैत भी अपने आप में गुरु के आशीष की वो ध्वजा थी जो तुम्हें पकड़ा दी। तुम जाओ और अब अपना काम करो। गुरु तो अपनी ओर से शांति के मंदिर होते हैं, शांति के तीर्थ हुआ करते हैं, ज्ञान के मंदिर होते हैं, जीवन के निर्माता हुआ करते हैं। और जब तक कोई गुरु अपने शिष्य पर थोड़ा सा कठोर अनुशासन न करे ना, तब तक शिष्य का निर्माण भी होता नहीं है। लाड से बच्चे बिगड़ते ही हैं। पुराने जमाने में अगर किसी व्यक्ति ने केवल 4th क्लास तक भी जाकर के स्कूल में पढ़ाई कर ली थी, तो वहां पर मास्टर जी ने मुर्गा बना बना करके भी तुम्हें पहाड़े सिखा दिए थे, मुर्गा बना बना करके भी तुम्हें गणित के सारे फॉर्मूले सिखा दिए थे। और आज लाड 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 में किसी को पूछ लो कि 79 किसे कहते हैं, तो बता नहीं पाएगा कि 79 किसे कहते हैं। वो ये नहीं बता पाएगा कि 69, 59 और 79 और 89 में क्या फर्क है। वो बिना कैलकुलेटर के छोटा सा हिसाब भी न कर पाएगा। और इन पुराने 3वीं, 4वीं, 5वीं पढ़े वाले लोगों से, जिनको कि मास्टर जी ने पीटा भी था, मुर्गा भी बनाया, मुर्गा बनाते ऊपर बस्ता रखते और ऊपर से 2-4 डंडे और लगाते, और स्कूल से जब बाहर निकलते तो बच्चे कहते चोटी करे चमचम और विद्या आवे घम घम। अर्थात डंडा भी गुरुजी से खा करके बाहर निकलते थे। यह गुरु का डंडा डंडा नहीं होता। अरे गुरु का डंडा तो अपने आप में प्रसादी होती है। और जिस दिन गुरु ने डंडा उठा लिया और आपने सादर प्रणाम करते उस डंडे को झेल लिया, समझ लेना उस दिन तुम असली गुरु और शिष्य हो गए। लोग माथा नवाना बहुत आसान है, सिर नवाना बहुत आसान है, गुरु के पांव छूना बहुत आसान है, पर गुरु ने जो कहा है उसको मानना उतना ही कठिन है। इसीलिए कहता हूं कि जिस दिन गुरु का डंडा उठ गया और गुरु ने अपना डंडा उठाकर हमारी थोड़ी सी हजामत कर डाली,
तो समझना आज गुरु की असली कृपा हुई है, जिनके दिल में हमारे लिए जगह बनी और आज वो हमें सुधारने के लिए तत्पर हो गए। तभी तो कहते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट। बाहर हाथ समारी दे और भीतर मारे चोट। बाहर से तो संभालते रहते हैं और भीतर में ऐसी चोट मारते हैं कि पता भी नहीं चलता और आदमी बदल चुका होता है। इस आदमी की औलाद को बदलना, इस आदमी की औलाद को रूपांतरित करना कोई मामूली बात है? लोग कहते हैं जाका पड़या स्वभाव जासी जीव सु, नीमन मीठो होए के सींचो गुड़ घीव सु। जिसके जो स्वभाव पड़ गए हैं वो मरने पर भी उससे नहीं जाते। इन स्वभावों को बदलना ये एकमात्र गुरु की ही क्रांति है और गुरु ही वह तत्व होता है जो कि बदलता है अपने तरीके से। एक राजा पहुंचा गुरु के पास और जाकर कहने लगा, गुरुजी मैं अपने जीवन में आत्मज्ञान और समाधि को उपलब्ध होना चाहता हूं, कितने वर्ष लग जाएंगे? गुरुजी ने उस राजा को ध्यान से देखा और कहा, यही कोई 50 साल में बात बन जाएगी। बोले महाराज 50 साल? अरे 50 साल तो मेरी उम्र भी ना होगी, कुछ कम कर दो, मैं बहुत बिजी आदमी हूं। बोले अच्छा ठीक है 40 साल में बात बन जाएगी। बोले साहब ये तो बहुत ज्यादा होते। बोले अच्छा ठीक है 30 साल में तेरी साधना पूरी करवा दूंगा। बोले ये भी ज्यादा? बोले 20 साल। बोले ये भी ज्यादा? बोले 10 साल। बोले ये भी ज्यादा? बोले अच्छा 5 साल में तेरी साधना करवा दूंगा। बोले महाराज मेरे लिए 5 साल भी बहुत ज्यादा है। गुरु कहते हैं 3 साल, अब आगे मत बोलना, बैठना है तो बैठ जा, नहीं तो चला जा। राजा ने सोचा कि अब अगर मुझे साधना करनी है, समाधि लाभ पाना है, तो फिर मुझे अब 3 साल की शर्त माननी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है, आपकी जो आज्ञा, मैं 3 साल तक यहां रहने को तैयार हूं। गुरुजी ने कहा पर अब मेरी एक शर्त है, 3 साल में मैं जो कुछ भी तुम्हारे प्रति करूं, तुम्हारे लिए करूं, तुमसे करवाऊं, तुम किसी के प्रति भी कभी भी प्रश्न मार्क खड़ा नहीं करोगे। मुझसे ये नहीं कहोगे कि आप ऐसा क्यों मुझसे करवाते हैं। जो जो मैं कहूं, जो जो मैं करूं तुम्हारे लिए वो सब आदेश होगा। ठीक है गुरुदेव, बात स्वीकार हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बीत गया, 1.25 साल बीत गए। गुरुजी ने कभी ज्ञान की बात ही नहीं की। गुरुजी तो रोजाना केवल अपनी कुटिया में झाड़ू लगवाते, लकड़ियां कटवाकर मंगवाते और कुएं से पानी मंगवाते और खाना बनवाते। राजा को लगा यार इस गुरु ने तो मुझे मुफ्त का नौकर समझ लिया है, गुरुजी ने तो मुझे नौकर बना लिया है। कहा था 3 साल में साधना पूरी करवा दूंगा, ये तो साधना का नाम ही नहीं लेते, शास्त्र नहीं पढ़ाते, कोई ज्ञान की बात नहीं की। 1.25 साल में केवल बोलते हैं हाँ बेटा कैसे हो, ठीक हो, जाओ आज सुबह लकड़ियां लेके आ जाना, कल वहां से कुएं में से पानी लेके आना है, कल नदियां में से पानी लाना है, इत्यादि इत्यादि। राजा सक पका गया, यार अब करें तो क्या करें, पर बंधा हुआ हूं, अपनी जबान से कुछ कह नहीं सकता। एक दिन राजा बैठा हुआ था कि तभी अचानक पीछे से गुरुजी आए। उसे पता भी न चल पाया और गुरुजी ने आते ही पीछे से एक डंडा मारा। वो चौंका, अरे यार एक तो गुरुजी ने मुफ्त का नौकर बना लिया, ऊपर से डंडे और खाना। वो जैसे ही कुछ बोलने लगा गुरुजी ने कहा चुप, बोल कुछ नहीं सकते, जो मैं करूं वो ठीक। डंडा पड़ा, अब क्या करे। सांझ को फिर डंडा आके गिर पड़ा। 5-7 दिन तक जहां भी जाके बैठता, अचानक पीछे से गुरुजी आते और डंडा ठोक देते। हफ्ता भर बीता होगा। एक दिन जब वो खाना बना रहा था तो खाना बनाते समय पीछे से आके डंडा नहीं मारा। बोला यार ये तो खाना भी नहीं बना देते हैं। महीना भर बीता होगा कि अब वो इतना पकने लग गया कि गुरुजी जैसे ही
कमरे में दाखिल होते डंडा वो मार नहीं पाते, उससे पहले ही वो संभल जाता और गुरुजी उसको डंडा पीछे से मार नहीं पाते थे। अब गुरुजी ने साधना का नया तरीका अपनाया और जब वो राजा सो चुका होता तो आधी रात के वक्त जाकर के पीछे से डंडा मारते। राजा ने सोचा यार ये कौन सी साधना है जहां पर रोज डंडे खाने को मिलते हैं। दिन में तो अब मैं संभल गया, दिन में तो डंडे मारते तो रोक भी देता, अब आधी रात के वक्त वो आते हैं और डंडा मार जाते, मैं रोकूं भी तो कैसे रोकूं। थोड़े दिन बीते होंगे कि अचानक एक दिन गुरुजी फिर आए और रात के वक्त डंडा मारना चाहा, पर गुरुजी डंडा मार ना पाए उससे पहले ही शिष्य जग गया और उसने गुरु के पदचाप को सुनते ही बैठा हो गया। गुरुजी ने पास आकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा अब तू साधना करने के लिए पक्का हो चुका है, अब तू साधना करने के लिए पक्का हो चुका है। वो फिर सोचने लगा यार ये कौन सी साधना हुई, मुझे साधना का ABCD भी नहीं सिखाया, केवल 1.5 महीने से डंडे पर डंडे मारे और कहते हैं साधना में अब तू पक्का हो गया। अगले दिन राजा झाड़ू लगा रहा था कि उसके दिमाग में आया यार ये गुरुजी डंडे मारते रहे, गुरुजी से जब पूछा तो गुरुजी ने कहा कि साधना के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो गुरुजी ने बताया केवल सजगता चाहिए, और ये सजगता लाने के लिए ही डंडे मार मार करके आदमी को आत्म जागरूक किया है। और तुम नहीं जानते कि मैंने जो डंडे मारे हैं ये डंडे डंडे नहीं, ये ध्यान के डंडे थे। गुरुजी ध्यान से उठकर आते और आकर के एक डंडा लगाते और डंडे के जरिए अपनी ऊर्जा अपने शिष्य में उतारा करते। शिष्य झाड़ू लगा रहा था, राजा झाड़ू लगा रहा था, लगाते लगाते सोचने लगा यार ये गुरुजी कहते हैं कि डंडा मारने से जागरूकता आती है, मैं भी थोड़ा सा पीछे से जाऊं और गुरुजी को एक झाड़ू मारूं तो पता चलेगी क्या है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उधर बैठे गुरुजी ने कहा, बेटा मार मत देना, बूढ़ा हूं, बेटा मार मत देना, बूढ़ा हूं। और वो चौंका, बोले क्या मतलब? बोले बेटा जिस व्यक्ति के भीतर आत्म जागरूकता सद जाती है वो न केवल अपने आप के प्रति जागृत हो जाता है वरन दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी अगर उसके प्रति अच्छे बुरे विचार उठते हैं तो वह उन्हें भी पकड़ लिया करता है। ये जैन का डंडा है कि जिसको भी आकर मिल गया वो नौ निहाल हो गया। गुरु का पहला काम, गुरु का दूसरा काम, गुरु का तीसरा काम, गुरु का चौथा काम। गुरु का पहला काम है अपने शिष्य को ज्ञान में आगे बढ़ाना, और आगे बढ़ाने के लिए चाहे उसे डांटना पड़े, डपटना पड़े, अनुशासन में रखना पड़े, पर गुरु अगर अपने दायित्व को नहीं निभाता तो गुरु खोखला है। गुरु का पहला काम है अपने शिष्य को ज्ञान में आगे बढ़ाना। गुरु का दूसरा काम है अपने शिष्य को आचार में, शील में, व्रत में हमेशा सुदृढ़ करना। गुरु का तीसरा काम है अपने शिष्य में रहने वाली कमियों को उसको एहसास करवाना और उसकी कमियों को उसके जीवन से दूर करना। गुरु का चौथा काम है शिष्य को संभाल करके मुक्ति की ओर लेकर जाना। यही गुरु के एकमात्र 4 दायित्व होते हैं। जो गुरु अपने आप में ये 4 दायित्व निभाते हैं वो गुरु है। बहुत अच्छी घटना घटी थी रज्जब के साथ। महाराज हरि सिंह जब उनके पास आए थे एक प्यारे औलिया व्यक्ति जिनका नाम था रज्जब, बहुत महान संत हुए हैं ये, पर ये संत बनने से पहले की घटना है। रज्जब आए महाराज के पास और आकर कहने लगे, गुरुदेव मैं आपके पास साधना करना चाहता हूं, संन्यास लेना चाहता हूं। गुरुजी ने रख लिया, ठीक है। वो गांव में जाता भोजन करने के लिए एक सेठ के यहां पर, और सेठ की जो बेटी थी वहां रोज जाता, जाते जाते उसका मन उससे लग गया। जब मन लग गया तो उसने शादी भी पक्की कर ली, सगाई पक्की हो गई, शादी पक्की हो गई। और जिस दिन रज्जब अपनी शादी की बारात लेकर के सेठ के यहां पर पहुंचा
कि जैसे ही वो दुल्हा घोड़े पर बैठा हुआ सेठ के दरबार पर पहुंचा, सेठ के द्वार पर, कि तभी रज्जब के गुरु भी वहां आ गए और उन्होंने रज्जब पर एक नजर डालते हुए, अरे गुरु की नजर ही जहां पड़ती है वहां पर अपने आप ही दिल में रूपांतरण घटित होता है। और तब गुरु जाते हैं, सदगुरु जाते हैं रज्जब के पास और जाकर कहते हैं, अरे वारे रज्जब ते गज्जब किया, अरे रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को और करे नरक की ठौर। तू यहां मेरे पास किस लिए आया था और तू यहां आकर के ये सब क्या करने लग गया? अरे गुरु की वाणी ऐसी लगी, गुरु की लाठी ऐसी लगी कि रज्जब घोड़े से नीचे उतर पड़ा और सीधा गुरु के साथ निकलकर आ गया। अब अगर ये रज्जब जिएगा तो केवल हे गुरु तुम्हारे उस रास्ते के लिए जिएगा जिस रास्ते को पाने के लिए तुम्हारी शरण में आया था। रज्जब ते गज्जब किया और सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को और करे नरक की ठौर। सोचो तुम किस लिए अपने गुरु की शरण में आए थे और अब तुमने अपने लिए कौन सा रास्ता चुन लिया है। गुरु तो वही है जो तुम्हें बदल डाले, तुम्हारा आमूल चूल परिवर्तन कर डाले, चाहे वो नजर के द्वारा बदले, चाहे वो शब्द के द्वारा बदले और चाहे वो लाठी के द्वारा बदले। ये तो गुरु समझे कि वो अपने आप में किस चीज का इस्तेमाल करेगा। आज गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों को चाहिए कि वो अपने गुरु तत्व का मान और सम्मान करने की जीवन में आदत डाले। अगर गुरुजन सड़क पर चलते हुए रास्ते में दिखाई दे जाए तो परवाह मत करना कि कीचड़ पड़ा है। गुरु सामने आ गया और चेला अगर फिर भी सामने ठूंठ की तरह खड़ा रहा तो इसमें गुरु का अपमान नहीं होता। शिष्य ने जो ज्ञान अर्जन किया है उस अर्जित किए गए ज्ञान का अपमान होता है। जो गुरु का विनय करता है वो सदा ज्ञान पाता है और जो गुरु का अविनय कर बैठता है वह सड़े हुए कान वाली कुतिया की तरह सब जगह दुत्कारा जाता है। इसलिए गुरु जहां बैठे उनके बराबर मत बैठो, गुरु चले तो उनके बराबर मत चलो, पीछे चलो। गुरु अगर कहीं सोते हो तो उनके बराबर मत सो। ध्यान रखो, हमेशा अपने जीवन में गुरुजनों के ज्ञान को लेने के लिए सदा सदा तत्पर रहो। हमेशा इतनी जिज्ञासा और इतनी मुमुक्षा रखो कि जब गुरु के पास बैठो तो व्यर्थ की हत्ती तकती इधर उधर की बातें करने की बजाय जो गुरु की दौलत है, जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु की साधना है, वो उनसे लेने का प्रयत्न करो, बल्कि आज्ञा समझो। गुरु ने अगर कह दिया कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, फिर ये तो गुरु सोचेगा। या तो गुरु को अपना माथा दो मत, और अगर दे दिया है तो फिर खुद मत सोचो कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा जा, वो देख सामने जो सांप जा रहा है, जा उसके दांत गिन के आ। शिष्य ने न सोचा न विचारा, गुरु की आज्ञा थी, गया और सांप को पकड़ा, दांत गिनने लगा कि तभी सांप ने डंक मारा, वहीं बेहोश हो गिर पड़ा। गुरु ने शिष्य को उठाया, कुटिया में लाकर सुला दिया और काली कंबल ओढ़ा दी। 3 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो पता चला कि जो रोग अब तक उसे 10 साल से लगा हुआ था वो रोग सदा के लिए कट गया। अब ये तो गुरु जाने भाई कि वो गुरु अपनी ओर से किस तरीके से तुम्हें ठीक करेगा, कौन सा वो तरीका अपनाएगा, वो तो उसकी ज्ञान दृष्टि समझे। इसलिए गुरु ने अगर आज्ञा दे दी, याद रखना, गुरु को रे कहना, गुरु को तू कहना, गुरु की आज्ञा का अपमान करना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना उनका वध करने के समान पापकारी हुआ करता है। गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना गुरु के वध के समान माना जाता है। और भगवान तो ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गुरु का अपमान कर डाला, उस व्यक्ति को मरने के बाद चांडाल जाति में भी जन्म लेने की वेला नहीं मिल पाती है।
धर्म शास्त्रों में तो न जाने क्या क्या गुणानुवाद किया गया है गुरु तत्व के लिए, पर जब मैं गुरु तत्व का सम्मान करता हूं तो यही याद रखता हूं, अहो प्रभु सदा तू हमारे सांसों में रहे, तू सदा हमारी नजरों में रहे, गुरु का नूर सदा हमारी आंखों में बरसता हुआ रहे। हम जहां भी रहें गुरु की छाया हम पर बनी रहे, और ऐसा तभी होगा जब हम अपनी सांसों श्वास में गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम का मंत्र जाप अपनी ओर से करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पद को नमन करते हुए चातुर्मास के 4 महीने के लिए एक संकल्प छोटा सा ले लीजिए, और वो संकल्प ये कि 4 महीने के लिए मैं गुरु तत्व को अपने आप से जोड़ने के लिए 1 घंटा नियमित मौन रखूंगा। चातुर्मास के 4 महीने तक 1 घंटा मैं मौन व्रत का पालन करूंगा, और उस 1 घंटे के मौन में आधे घंटा स्वाध्याय करूंगा और आधे घंटे बैठ करके ध्यान करूंगा। स्वाध्याय करने से आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का विकास होगा, और ध्यान धरने से आप अंतर्मन की शांति के स्वामी बनेंगे और प्रभु और गुरु पद के और अधिक करीब होंगे। कुछ न आता हो, ध्यान में मन न लगता हो, 15 मिनट बैठ जाएं और अपनी आती जाती सांसों को गहरा करते हुए ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु का सांसों सांस में जाप करते चले जाएं, जाप करते चले जाएं। अपने आप ध्यान में गति और प्रगति भी होगी। गुरु शब्द, गुरु तत्व अपने आप में हमारे भीतर प्रविष्ट 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 होता चला जाएगा, और हमारे प्राणों की गहराई में उतरकर अपने आप हमारे मन के तमस, मन के विकार, मन के कषायों को कम 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 करता चला जाएगा। स्वयं गुरु शब्द ही अपने आप में एक मंत्र है। इसीलिए कहता हूं कि अपने आप में आज के दिन हम प्रभु से मांगेंगे क्या, गुरु से मांगेंगे क्या? तो पहली तो ये प्रतिज्ञा अपने आप के साथ जोड़ लेते हैं कि चातुर्मास के 4 महीने में 1 घंटे का रोज मौन व्रत रखूंगा, और इस मौन व्रत के दौरान कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मौन अगर खुल जाए तो मौन के खुलने के बाद कोई तरह की प्रतिक्रिया मत कीजिए। 1 घंटे के दौरान जो होना था वह वही हुआ, जो भवितव्यता थी, जो होनी थी वो हो गया। 1 घंटे का मौन 4 महीने के लिए अपन लोग अपने मन में बैठा ले, और अगर मन में लगे कि 4 महीना नहीं पालन कर सकते तो सावन और भादवा इन 2 महीनों के लिए तो ये प्रतिज्ञा अपने जीवन में अवश्य अवश्य जोड़ ले कि 1 घंटे का रोजाना मौन रखूंगा। 1 घंटे के मौन के दौरान आधा घंटा किसी भी अच्छी किताब को, शास्त्र को लेकर बैठूंगा, उसका स्वाध्याय करूंगा, उसका पारायण करूंगा, और उसमें रहने वाली अच्छी चीजों को अपने आप में उतारूंगा। और शेष आधा घंटा शास्त्र बंद किया और शांति से बैठ गए, अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान धरने लगे, और ये मानसिकता बनाने लगे मैं अपने आप को शांति में बना रहा हूं, गुरु पद परमात्मा पद का ध्यान धर रहा हूं। अपने सांसों के तार तार में, सांसों के हर तार तार में उस प्रभु का, उस दिव्य प्रभु का, उस दिव्य नूर का रसास्वादन करें। ये आज के दिन गुरु पूर्णिमा को स्मरण करते हुए, गुरु तत्व को स्मरण करते हुए उनसे अपने लिए प्रकाश की किरण चाहे। श्वास लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, श्वास लेता हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं।
मेरे मालिक आप मेरे मालिक आप मेरे साहिल आप मेरे साहिल आप। श्वास लेता हूं तो यूं महसूस होता है मुझे जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं। यह भाव रखते हुए कि अपन लोग गुरु पद की आरती उतार रहे हैं, जैसे हे गुरुदेव ये माटी का दीप जल रहा है, ठीक इसी कदर मेरा दिल भी, मेरा अंतर्मन और मेरी अंतरात्मा भी ज्योतिर्मय हो जाए। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, बोलो ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, बोलो ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर, सभी बोलिए, गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर अरे निज कृपा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, निज कृपा
हाथ को झुका लें, अंतर मन को शांति में बनाएं और यह भाव अपने अंतर मन में उजागर होने दें। हे मेरे गुरुदेव, सबके जीवन में आरोग्य हो, सबके जीवन में सुख शांति हो। तू मेरा रक्षण कर, तू मेरा कल्याण कर, तू मुझ पर दया कर। हे गुरुदेव, तू मुझ पर रहम कर और मेरे अंतर मन में सदा तेरा प्रकाश का साया रहे, तेरी करुणा की छत्र छाया रहे। हम अपने सांसारिक जीवन को वैसे ही जिए जैसे कोई अंधकार में जाते वक्त दीप को थामे रहता है। तुम्हारा दीप, तुम्हारी